रावण को कहा जाना चाहिए इज अ वेल रेड क्योंकि ही रोट फ्यू थिंग्स विच वर आउटस्टैंडिंग। बजरंग बली ने ऐसा कौन सा काम किया तो उनको वेल रेड कहा जाता था? रावण ने जो लिखा उसका कहीं इतिहास नहीं मिलता है कि उसने उसी ने लिखा। जो शिव तांडव जो स्तोत्र शिव में। तांडव उसने लिखा, सब लोग बोलते हैं कि उसने लिखा, उसने स्तुति करी थी, पर ये कहीं नहीं है कि उसने वही शिव तांडव था, वही जो आज फॉर्म में जिस फॉर्म में शिव तांडव मौजूद है वही है। और वेल रेड का मतलब ये नहीं होता है कि मैं वेल रेड हूँ, मैं अच्छी ऑथर नहीं हूँ, ये भी हो सकता है एक पॉइंट। पर हनुमान जी के बारे में इसलिए बोला जाता है क्योंकि हनुमान जी जब राम जी से पहली बार मिले थे तब उन्होंने इतनी शुद्ध संस्कृत का इस्तेमाल करा था और जिस तरीके से कम्युनिकेट करा था उसके बाद राम जी ने बोला था लक्ष्मण जी से कि ही इज़ वेल रेड। यहाँ से हमें दिखता है कि उन्होंने जितना भी जो भी शब्द यूज़ करे, एक तो संस्कृत बहुत प्योर थी, एकदम शुद्ध संस्कृत का इस्तेमाल करा था, वह उनकी वर्तनी एकदम शुद्ध थी। और जिस तरीके से जिस शब्द का जैसे प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए, जैसे ता पे दांत में जीभ लगती है, कुछ पेट से शब्द आते हैं, कुछ जीभ से लगते हैं, कुछ दांत से या कुछ ओठ से होते हैं, तो हर शब्द का सही तरीके से जितना भी मतलब जो बेस्ट और सही तरीका होता है वैसा प्रोनाउंसिएशन हनुमान जी ने करा था। तो वहीं पे उसी एक कॉन्वर्सेशन से राम जी समझ गए थे ही इज़ वेल रेड, सारे वेदों का अध्ययन करा हुआ है, सारी चीज़ें उनको पता हैं। और अगर ये किसी भी राजा का मंत्री होगा तो उस राजा को युद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो अपनी बातों से ही आधे से ज़्यादा युद्ध ख़त्म करा देगा। तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि वो वेल रेड थे, क्योंकि यहाँ पे तो खुद राम जी क्लेम कर रहे हैं। उसके बाद जब हम जाते हैं, अगर आप पूरे इस इंसिडेंट को देखिए, जब सुंदरकांड में वो वहाँ गए, रावण से मिले, तब भी उनकी वर्तनी कैसी रही, किस तरीके से उन्होंने कॉन्वर्सेशन करा, उनके पास सब चीज़ का ज्ञान है कि रावण के किस खानदान से आता है वो भी ठीक है। हाँ, हाँ। पर ये एक मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जब ये लोग जा रहे थे समुद्र के पास थे, उस महिला देवी का नाम नहीं याद आ रहा है, उनको भी वो जानते थे और वहाँ पे भी उनके ज्ञान से सारे के सारे लोग उनके ज्ञान से ही, नॉट सुरसा, ये धरती पर ही मिली थी। अच्छा। और केव में लेके गई थी और वहाँ पे उन्होंने माया जैसा बना दिया था। तब हनुमान जी ने ही निकाला था सब लोगों को, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उनका। तो वो भी हनुमान जी से इम्प्रेस हुई थी फॉर हिज नॉलेज। तो सबसे बड़ा तो हमारा जो रिटन एग्जाम्पल है वो हमारे राम जी बोलते नजर आते हैं कि ही इज़ वेल रेड। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल है, आपको लगता है विभीषण ट्रेटर थे? पर्सपेक्टिव है लोगों का कि आपको क्या लगता है, व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव? घर का वेदी लंका ढाए, ऐसा बोला जाता है, सुना है ऐसा बोला जाता है। बहुत ही आई डोंट एग्री, आई डोंट थिंक ही वाज अ ट्रेटर, बट आई वांट टू नो योर ओपिनियन। बहुत ही एक्चुअली मैंने बहुत सारे लोगों से इस विषय पे बात करी है। जब मैंने अध्ययन किया था तो मैंने बहुत सारे लोगों से इस विषय में बात करी कि उसने तो गलत किया, भाई के साथ गलत किया, पर आप इंडिविजुअली उसका धर्म देखिए, क्या उसका धर्म क्या कहलाता है। क्योंकि उसने तीनों ने जब ब्रह्मा जी की तपस्या करी थी तब उसने ही ऐसा नॉनसेंस सा वरदान नहीं मांगा था। उसने बोला था कि बुद्धि मेरी सही रखिएगा और धर्म में मेरी बुद्धि बनी रहे। और आप अगर अपने किसी भाई के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं तो आप ये सोचिए आप समाज के कितना अगेंस्ट जा रहे हैं, अपनी पूरे प्रजा, अपनी पूरे राज्य के कितना अगेंस्ट जा रहे हैं। पर वो करके भी उसने अपने भाई का उसने धर्म का साथ दिया। तो मुझे नहीं लगता है कि वो ट्रेटर हैं। पहले मुझे लगता था कि वो ट्रेटर हैं, कि किसी भी सिचुएशन में हो आपको हर हाल में अपने भाई का साथ देना चाहिए, क्योंकि हर हाल में भरत भी तो साथ दे रहे थे, हर हाल में लक्ष्मण भी तो साथ दे रहे थे। तो आपको भी हर हाल में सही हो या गलत हो, भाई भाई है। पर ऐसा नहीं है, भाई के ऊपर धर्म है और उस धर्म की रक्षा करने के लिए बहुत बार उन्होंने रावण को समझाया। इनफैक्ट कुंभकर्ण ने भी समझाया। कुंभकर्ण ने बस आके ये बोला लास्ट में, अब तुम मेरे भाई हो इसलिए मैं लड़ने जा रहा हूँ, पर तुमने सही नहीं किया है, तुमको ये नहीं करना चाहिए था। And then he also said I was asleep. Like, I was what the hell asleep, did you do by my back? इनफैक्ट उसने बोला कि तुमको जो है अगर इतना ड्रामा करने की ज़रूरत क्या थी, तुम बल से तुम उनको पा लेते। तब देन ही डिस्क्लोज्ड कि नहीं मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो छू नहीं सकता या जो भी है। तो ही सेड टू थिंग्स कि एक तो तुमको करना नहीं चाहिए था और दूसरा राम जी यहाँ माथे पे बैठ गए आके, तो वह इतना बढ़ने क्यों दिया, पहले ही वो कर लेते, आज तक तुमने टच क्यों नहीं किया है। देन ही सेड दिस। तो डिफरेंस बिटवीन कुंभकर्ण एंड विभीषण केवल यही था कि उन्होंने धर्म का साथ दिया और कुंभकर्ण ने लास्ट में सच बोलते हुए भी, धर्म की बातें बोलते हुए भी भाई का साथ दिया। तो ही वाज नॉट अ ट्रेटर। तो आप किसकी बात करेंगे? रावण को तो शायद श्राप था ना, that he couldn't touch सीता माता। यस है ना? यस, अदरवाइज he'll die। हाँ। अच्छा,
ही कुडंट, क्या वो किसी भी महिला को उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं टच कर सकता है, क्योंकि उसने इतने सारे लोगों के रेप करे थे महिलाओं के, और 2-3 मिले थे उनको शाप। उसको शाप एक वेदवती की वजह से मिला था। एक वेदवती को जब टच किया, वो करने की कोशिश करी थी, तब वो वेदवती जी थी। वेदवती ने बोला था कि मेरी वजह से ही तुम्हारा वध होगा, तुम्हारी अंत होगा। तो अगली बार वही सीता जी के रूप में जन्म ली थी। उसके बाद अपने पुत्रवधू, जो कुबेर की बेटे की बहू रंभा, उनका रेप किया था। तब ब्रह्मा जी ने शाप दिया था कि किसी भी स्त्री को तुम अगर उनकी इच्छा के विरुद्ध टच करोगे तो तुम्हारे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तभी तो वो बोल रहा था बराबर कि 1 साल का तुम्हें समय दिया है, या तो तुम मान जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। देयर वाज नो अदर ऑप्शन कि 1 साल बाद मैं तुमसे जबरदस्ती विवाह कर लूंगा, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि वो टच ही नहीं कर सकता था। तो 1000 टुकड़े होते ना, 10 सिर थे उसके ना। हाँ 1000। हाँ, मतलब आपने कहा 100, मैंने कहा एक का 100 होता तो हाँ, 10 का तो 1000 हो जाता। जो मैं लेमैन भाषा में समझाऊं तो विभीषण मुझे नहीं लगता ट्रेटर, सिर्फ इसलिए कि भाई तेरे को समझा रहा है, तू उसको लात मार रहा है, लिटरली बार लात मार रहा है तो उसको यार। और इट्स नॉट लिटरली लात मार रहा है, इट्स नॉट कि धक्का मारना नहीं, इट्स लाइक इट्स लिटरली लात मार रहा है, लिटरली भी लात मारी है। वही मैं कह रहा हूँ। वैसे भी लात नहीं, मतलब शब्दों से तो बहुत बार लात मारी है, उसने लिटरली भी लात मारी है। पीठ पे लात मार के बोला था निकल जाओ। हाँ, तो निकल गया तो बुरा क्या मानना। एंड मैं तो धर्म की बात कर रहा था कि स्त्री को उठाना गलत है। बिल्कुल, तुम वो वापस कर दो, तुम युद्ध करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। स्त्री को क्यों उठा के लाए, दिस इज रॉन्ग। पर आपको लगता है कि जैसे मैंने एक और किताब इन्होंने लिखी है, क्या नाम है उनकी किताब का, नहीं कहीं रखी होगी, मिसेस राय आई थी हमारे शो पे, नीना राय जी। तो उनसे मैंने पूछा था ये प्रश्न, मैं आपसे भी पूछता हूँ, क्या शूर्पणखा का नाक कान काटने के अलावा भी ऑप्शन था कुछ, लाइक इतना एक्सट्रीम स्टेप? क्योंकि कई बार नैरेटिव चलता है कि बताइए कौन से भगवान है जो एक महिला के नाक कान काट दिए उन्होंने। Don't look at me with those eyes. You're like, what the hell are you talking about? हाँ, नहीं, मतलब मैं प्रश्न को अप्रिशिएट कर रही हूँ कि गुड थिंकिंग। हो सकता था नाक कान नहीं काटते, कुछ और करते थे। नीना राय जी के विचार लगते हैं। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि रामायण में ये दिखाया गया है कि वो सीता माता को खाने के लिए दौड़ी, मारने के लिए दौड़ी थी। हाँ। पर उस केस में भी नाक कान काटना ही मैंडेटरी नहीं था। अच्छा। रूप विदीर्ण करना चाहा उन्होंने, क्योंकि वो बराबर बोल रही थी कि मैं तो इनसे ज़्यादा सुंदर हूँ, मैं तो सीता माता से ज़्यादा सुंदर हूँ। मैं भी इसलिए काटा हो कि लो अब तुम्हारा रूप विदीर्ण हो गया है, अब तुम नहीं सुंदर हो। और नाक कान काटना मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रतीकात्मक है। अच्छा। कि जब आपको रिजेक्ट कर दिया, आपने इतना आउट एंड ओपन कन्फेस करी अपनी फीलिंग किसी पुरुष के सामने, और उसने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया, और एंड दैट टू आपकी स्पीसीज का भी नहीं है। हाँ, आप राक्षस हो, ही इज अ ह्यूमन। हाँ। और वैसे भी मतलब राक्षस और उसका भी मुझे ऐसा लगता है कि स्पीशीज क्या हो सकता है कि दोनों का सेम हो, बस केवल नेचर वाइज दोनों अलग हो, इस वजह से मुझे तो लगता है राक्षस अलग थे। मेरे पास उसके पीछे कारण है। Okay. क्योंकि राक्षस, प्रभु श्री राम ने कहा था ना कि मैं इस समय के सभी राक्षसों का संहार कर दूंगा। हाँ। और उन्होंने कर दिया। क्योंकि अगर रामायण से आप महाभारत पे आते हैं तो 1-2 राक्षस मिलते हैं, कहीं कोई हिडिम्बा मिल जाते हैं, कोई बकासुर मिल जाता है, अदरवाइज राक्षस ही नहीं है। त्रेता में निपटा दिए गए सारे, तो थोड़े से बच जाते हैं कुछ, तो 2-4 बचे हुए हैं, बाकी सब चले गए, कोई नहीं बचा। कंस के पास थे 1-2, जो कंस की पूतना थी और वो सब थे, और उसके बाद जो ये जिनको भीम ने मार दिया और जिससे शादी कर लिया, उसके अलावा राक्षस नहीं है कहीं भी, अगर आप देखें तो आई एग्री विद योर पॉइंट, बट पॉइंट इज कि वो तो इसमें भी हो सकता है ना कि उस तरीके के लोग जो बेसिक, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरे कहने का मतलब है कि वो भयावह ऐसे नहीं होते होंगे कि उनके दांत ऐसे निकल रहे हैं। शूर्पणखा एंड खरदूषण वर इन दंडकारण्य। हाँ, दंडकारण्य एज अ चेक पोस्ट ऑफ लास्ट चेक पोस्ट ऑफ रावण। तो जब वो रावण के पास पहुंचती है ये सारे इंसिडेंट होने के बाद, तब वो उसे पता है कि रावण जो है महिलाओं को देख के वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि इतनी महिलाओं के साथ उसने हर जगह की महिलाओं को वो उठा के लाके भरा हुआ होता है लंका में। और ये आगे भी एग्जाम्पल मिलता है, जब हनुमान जी ढूंढने जाते हैं सीता मैया को, तब महल में जाते हैं तो हज़ारों हज़ार महिलाएं वहाँ पे मिलती हैं जो उठाई हुई होती हैं रावण द्वारा। तो वो उनसे कहता है तुम यहाँ बैठे हो और वहाँ पर दंडकारण्य में एक इतनी सुंदर महिला किसी और की पत्नी बनी बैठी है, जिसको तुम्हारे बगल में तुम्हारी रानी होना चाहिए था, और तुम्हारी ये जिस सारी महिलाएं हैं ये तुम उसकी खूबसूरती के आगे कहीं वो टिकती ही नहीं है। अगर तुम इतने बड़े राजा हो, इतने बड़े तीनों लोगों के राजा हो, तब आप किस तरीके से आप उस महिला को ऐसे जाने दे सकते हैं जो कि एक वनवासी के साथ घूम रही है। तब वो चीज़ उसकी जो इमोशन होता है ना, वो ट्रिगर करती है, तब जाता है वो, उसको कोई मतलब नहीं है
अपनी बहन के नाक कटने से, कान कटने से और उसकी बेइज्जती होने से। उसने कौन सी बेइज्जती उसकी कम करी थी? उसने तो उसको एक तरीके से देश निकाला दे दिया था। प्लस उसके पति की हत्या भी की थी, मतलब। एंड देन अनदर थिंग इज कि बीच में एक और मैसेज बहुत पॉपुलर हुआ था व्हाट्सएप पे, जिसमें कहा गया था कि मुझे राम जैसा भाई मत देना भगवान, मुझे रावण जैसा भाई देना, ताकि अगर मेरी नाक कान कोई काटे तो उसका जाके बदला ले सके। एक व्हाट्सएप मैसेज बहुत पॉपुलर हुआ था बीच में। आई नो, ये बहुत ज़्यादा हुआ है। पर आपको शूर्पणखा जैसी बहन बनना क्यों है? आपको पर पुरुष पे नजर डालने क्यों है? आपको ये हरकत करनी क्यों है? हद हो गई। अभी आप फिर वही वाली बात कर रहे हो, वो अनिरुद्धाचार्य वाली बात कर रहे हो आप, कि मतलब जैसे ही अनिरुद्धाचार्य ने बोला आपको करना क्यों है ये सब काम, उनके बेचारे पीछे पड़ गई बहुत सारी वोक महिलाएं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये तो हमारा अधिकार है। बेचारे एक न्यूज़ चैनल की महिला है, पता नहीं उनका नाम नहीं, उन्होंने एक्चुअली उनकी शब्दावली काफी गलत थी। किसकी? अनिरुद्धाचार्य की। अच्छा। इस वजह से उनको ज्यादा समस्या हुई है। पर प्रेमानंद जी के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने इक्वली बोला है दोनों के लिए। अच्छा। उन्होंने मेल और फीमेल दोनों के लिए बोला है कि आप कर रहे हो तो भी गलत है, आप कर रही हो तो भी गलत है। दिस इज इक्वल, दिस इज रॉन्ग फॉर बोथ। तो उसमें महिलाओं को इतना उद्वेलित हो जाने की आवश्यकता थी नहीं। एक वो है मैडम है जो किसी चैनल पे काम करती हैं, तो उन्होंने बीच में ट्वीट किया था कि मैं मैरिड हूँ, जब तक मैं घर के अंदर हूँ तभी तक मैं मैरिड हूँ, जैसे मैं घर से बाहर निकलती हूँ मैं अनमैरिड हो जाती हूँ। कलयुग चल रहा है, मैं बताइए क्या बोल सकती हूँ। उन्होंने, और वो छोटी मोटी नहीं है, वो मतलब बहुत बड़ी पत्रकार हैं वो, मतलब एबीपी न्यूज़ पे शायद काम करती हैं वो। ठीक है, अभी भी उनके पति ने उनको डिवोर्स दिया है। उन्होंने कहा कि इस महिला ने मुझसे जो मांगा मैंने उसको वो दिया है, अब इसने मुझसे डिवोर्स मांगा मैंने वो भी दे दिया है। नाइस।